क्लास 6 की क्लास चलेगी हिस्ट्री की। आज आपकी बुक है, आपकी नई बुक है, आपकी बुक चेंज होगी। आपकी बुक का नाम है आवर सोसाइटी एंड कल्चर। आपके पास क्लास 6 का पहला चैप्टर है एन इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए पहला है व्हाट इज हिस्ट्री। यहाँ पर आता है व्हाट इज हिस्ट्री। पहले यही क्वेश्चन आता है इतिहास क्या होता है। हिस्ट्री में बी डिफाइंड एज ए सिस्टमेटिक अकाउंट ऑफ द ओरिजिन एंड प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड। देखिए इतिहास वह है जो एक नियमबद्ध तरीके से या सिस्टमेटिक ढंग से संसार की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करता है या उसके विकास के बारे में अध्ययन करता है, वही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। देखिए इतिहास मानव इस समाज में या कह लीजिए इस धरती पर मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ, या कह सकते हैं मानव ने कैसे खाना पीना, उठना बैठना, रहना, ये कैसे सीखा, ये हमें पता चलता है इतिहास के माध्यम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Why do we study history? इतिहास का अध्ययन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी मनुष्यों को। देखिए इतिहास के अध्ययन करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि प्राचीन समय में या कह लीजिए पुराने समय में लोग कैसे रहते थे, या उनका पहनावा क्या था, उनका रहन सहन क्या था, उनका खान पान क्या था। इसलिए उन्होंने अध्ययन करना चाहा, या कह लीजिए इतिहासकारों ने अध्ययन किया। इस बातों को मद्देनजर रखिए। इसमें आता है नंबर 1 पॉइंट टू नो आवर पास्ट। सबसे पहले आता है कि हम अपने पास्ट का, अपने पूर्वजों का अध्ययन कैसे करें। सबके मन में ही आती है, ये इच्छा होती है कि हमारे पूर्वज क्या करते थे, कैसे रहते थे। तो ये मन में आई इच्छा जैसे ही जागृत हुई, लोगों ने इतिहास का अध्ययन करना शुरू कर दिया। देखिए जैसे लोगों ने उठना बैठना या जंगल में रहते थे, तो फिर धीरे धीरे कैसे उन्होंने झोपड़ी बनाया, कैसे महल बनाया, इसका अध्ययन उन्होंने किया। लेकिन पता कैसे चलेगा, इतिहास के माध्यम से पता चलेगा। नंबर 2 आता है आपका टू नो अबाउट द किंग एंड द ऑर्डिनरी पीपल। देखिए कितने लोगों ने हम पर शासन किया या विश्व पर कितने लोगों ने शासन किया, इसका पता चलता है हमें इतिहास का अध्ययन करने से। जैसे राजा महाराजा हुए, कई सारे अशोक हुए, विक्रमादित्य हुए, सिकंदर हुए, इन सब का अध्ययन हमें कहाँ से पता चलता है, इतिहास के माध्यम से। कुछ संत और महान विद्वान भी हुए, जैसे आदिगुरु शंकराचार्य, गौतम बुद्ध, महावीर, कवि, ऐसा इन सब के बारे में पता कैसे चलेगा, कहाँ चलेगा, इतिहास, वो भी एक नियमबद्ध तरीके से डे बाय डे। और हम ये कह सकते थे कि इतिहास यहाँ पर भले ही छूट गया। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है या फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, नहीं। अगला पॉइंट आता है ओरिजिन ऑफ द लैंग्वेज। भाषा की उत्पत्ति कहाँ हुई या कैसे हुई। पहले तो मनुष्य भाषा बोलना भी नहीं जानता था, लिखना भी नहीं जानता था, यहाँ तक कि पढ़ना भी नहीं आता था। हम अपनी बातों को व्यक्त कैसे करें, बताइए, कैसे पता चलेगा। यह पता चलेगा इतिहास का अध्ययन करने से। पहले तो लोग यहाँ तक कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए या जानवरों को मारे हैं या देखे हैं, उनका कहाँ पता चला, ये चित्र के माध्यम से। चित्र कैसे पता चला, इतिहास का अध्ययन करने से। और इतिहास का अध्ययन करने से ही पता चला कि हमारी भाषा कैसी है या किन किन भाषाओं से मिलकर हमारी भाषा की उत्पत्ति हुई है। आगे बढ़ते हैं। आगे है टू नोट द पास्ट सो दैट प्रेजेंट कैन बी अंडरस्टूड। हम देखिए पास्ट का ही अध्ययन कर प्रेजेंट के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं या कुछ सुधार या कुछ उन्नति कर सकते हैं। जैसे पुराने समय में अगर मान लीजिए कोई महामारी, कोई बीमारी, तो उस समय नहीं खोज हुआ, लेकिन प्रेजेंट समय में हम उसका इलाज उस इतिहास का अध्ययन करने से खोज सकते हैं या कर सकते हैं, उससे बचाव कर सकते हैं। आगे आता है आपका टू नो अबाउट ह्यूमन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। देखिए इतिहास का अध्ययन करने से यह भी पता चलता है कि मनुष्य का कल्चर क्या था, रहन सहन क्या था, उनकी सभ्यताएं क्या थी। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, नील की सभ्यता है। इन सभ्यता का विकास का पता कैसे चले, इतिहास का अध्ययन करने से। इतिहास का अध्ययन करेंगे तभी हमें वहाँ की रहन सहन, वहाँ की संस्कृति के बारे में पता चलता है। सब सभ्यताएं अलग अलग संस्कृति को दर्शाती हैं। आगे आता है आपका टू नो अबाउट द वेरियस सोशल डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, प्राचीन समय का अध्ययन करने से यह भी पता चलता है कि पहले कौन कौन से धार्मिक भेदभाव होते थे। बहुत सारे धार्मिक भेदभाव होते थे, जैसे कह लीजिए धर्म के साथ, लोग धर्म है तो उनके साथ उठना बैठना, ये तो प्राचीन समय से ही चला रहा है, लेकिन धीरे धीरे अब उनमें बदलाव हो गया। पहले भूखमरी थी, गरीबी थी, बहुत सारे भेदभाव होते थे, लेकिन उनका पता हमें कैसे चला, इतिहास का अध्ययन करने से। आगे आता है आपका एन एग्जिस्टिंग वर्ल्ड। हाँ, धर्म में, विश्व में कितने धर्म हैं, कितने कैसे व्यापार हुआ,
ये हमें इतिहास का अध्ययन करने से पता चलता है कि विश्व में लोगों ने कौन कौन से धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, या उनका व्यापार कैसे कैसे किन देशों से होता था, क्या क्या करते थे। ये धीरे धीरे इतिहास का अध्ययन करने से ही हमें पता चलता है। आगे आते हैं आपका प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री क्या है? लिखा तो गया, या तो कह सकते हैं कि लिखा तो गया लेकिन आता वो पढ़ नहीं पाया कोई, इसे हम कहते हैं प्री हिस्ट्री या प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक और इसे हम कहते हैं ऐतिहासिक। प्री हिस्ट्री वह होता है जिसका हमें लिखित प्रमाण या लिख या पढ़ नहीं सका, लिखा तो गया लेकिन आज तक कोई विद्वान से पढ़ नहीं सका, क्योंकि हमें उसकी भाषा का पता ही नहीं था कि वो भाषा कैसी थी। भाषा तो पता ही नहीं चला कि उसकी भाषा क्या है, उसे व्यक्त ही नहीं कर पाए, उसे पढ़ा नहीं गया। लेकिन हाँ, इतिहास वो होता है जिसका सिस्टमेटिक ढंग से डे बाय डे अध्ययन किया जाता है, वही ऐतिहासिक का इतिहास कहलाता है। और देखिए आइए टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या होता है? इतिहास का अध्ययन तो करते हैं लेकिन उसके टाइमलाइन भी बना हुआ है। बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर जैसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं, बीसी यहाँ से मान लेते हैं शताब्दी का शुरू हुआ है, तो जैसे बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट का जब भगवान यीशु का जन्म हुआ